अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें a+x/a-x रकम है हमारे पास, तो ये एक बटे में रकम है, तो इस पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, और फिर हम जब डिफरेंशिएट लिख लेंगे और d/dx साथ में लगा देंगे, फिर कोशेंट रूल लगाएंगे। हम कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं, नीचे वाली रकम को सबसे पहले वैसे लिख रहे हैं और इसके ऊपर स्क्वायर करना है, और फिर a-x को लिखेंगे और फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर वाली रकम को वैसे लिखेंगे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लिखेंगे, और इसके बाद a-x और साथ में हम फिर a का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, क्योंकि a कांस्टेंट रकम है तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। और x रकम का डेरिवेटिव क्या आना है, 1 आना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो डेरिवेटिव भी फिर क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर माइनस को वैसे लिखेंगे, a+x है लिख दिया, और a रकम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस वैसे ही आ गया, और x रकम का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब a-x यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस वैसे ही a+x वैसे लिख दिया और इसका -1 आ गया। अब इसके बाद मज़ीद आगे कैसे करेंगे हम इसको, हम a-x² को वैसे ही लिखेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a-x ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया जहाँ पे, तो ये a+x वैसे रह गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x रकम को x से कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये -x था और ये +x था, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब हम कैंसिल करेंगे तो a और a बचेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे a और a मिलके क्या बन गया, 2a, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, a-x को हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल सेम है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें डायरेक्ट हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x -1/x, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हमने करना क्या है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले आपने करना क्या है कि आपने इस स्क्वायर को ओपन कर लेना है, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला तो हमें आता है a² + b² - 2ab। तो ये वाला फार्मूला आपने लगा के इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो आइए चले करते हैं इसको। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस रकम का स्क्वायर करना है, +1/√x का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, -2, a रकम √x है और b रकम क्या है, 1/√x। तो ये तो इससे कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे आएगा x + 1/x - 2। अब हम मज़ीद क्या करेंगे, x + x की पावर ऊपर जाके क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, -2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x, d/dx x + x की पावर -1 - 2। अब हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव 1 पे 1 सब पे अप्लाई कर देना है। x के लिए अलग लिखेंगे, d/dx साथ में x का डेरिवेटिव है प्लस d/dx x की पावर -1, और कांस्टेंट रकम का अलग डेरिवेटिव लिखेंगे 2। अब करना क्या है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब इसके ऊपर -1 है, तो सो इस पर पावर फार्मूला लगाते हैं। -1 को शुरू में लिख दिया और x की पावर में से 1 कम कर दिया, फिर बेस रकम का डेरिवेटिव ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, ये कांस्टेंट रकम है तो कांस्टेंट रकम का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस x की पावर कितनी आ जाएगी, -2, और इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा ना, तो ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, और ये -0 है तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 1 - x की पावर -2। इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 1/x²। तो ये रहा हमारा आंसर। मज़ीद क्वेश्चन नंबर जो 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल है, और इन पे भी हम कोशेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपने करना क्या है, रकम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रकम है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 और ओवर में है स्क्वायर रूट एक्स। तो इस पे आपने डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन फार्मूला या प्रोडक्ट फार्मूला लगाने नहीं बैठ जाना। आपने सबसे पहले इसको थोड़ा सा टेक्निक के साथ सॉल्व करना है और इसके बाद फार्मूला लगाना है ताकि आप इजी रहें। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा माइनस एक्स के बाद 3/2 वैसे आ गया क्योंकि 1 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैसे रहा। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है जी, 1/2 है, इसकी पावर 3/2 है, तो इन दोनों की पावर को भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2 है, दोनों का एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे पावर का तो पावर 2 आ जाएगी। इसके बाद स्क्वायर रूट एक्स है तो इसको इससे सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स को आपने क्या करना है, इसके नीचे भी लिख देना है और इसके नीचे भी लिख देना है, दोनों के नीचे सेपरेट अलग-अलग लिख देंगे आप लोग। लिखने के लिए क्या करेंगे आप, x के नीचे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स। अब ये पावर जाके ऊपर इसमें माइनस करेंगे और इसकी पावर जाके इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा x 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगी पावर। तो ये अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे डेरिवेटिव फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लिख लेंगे हम। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। सिंपल है, कुछ भी नहीं करने वाली बात। इस पे फिर आप क्या करेंगे, पावर फार्मूला लगा देंगे 3/2। सिंपल, आपने क्या करना है 1/2 और x की पावर में से 1 कम करेंगे, फिर बेस का आगे डेरिवेटिव वो 1 नहीं आना है और इसमें से भी क्या करेंगे पावर फार्मूला लगाएंगे और फिर पावर में से 1 कम करेंगे और फिर बेस का आगे डेरिवेटिव बेस x है तो उसका 1 आ जाएगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दे, 1/2 x की पावर में से कम करेंगे तो ये माइनस 1/2 रह जाएगा, माइनस 3/2 और x की पावर में से कम करेंगे -1 कम किया हुआ है तो ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा, 3 में से ये यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका आंसर था, तो ये कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। आपने सबसे पहले क्या किया कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया आपके पास।